नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल शर्मा। दिल्ली की टीम के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दो बड़े खिलाड़ी और दो दिग्गज खिलाड़ी, दो अनुभवी खिलाड़ी अब दिल्ली टीम के छोड़ने की मांग कर रहे हैं और एनओसी की मांग कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि जिस तरीके से अलग अलग बातें हैं, ध्रुव बिशोर, सबसे पहले दो खिलाड़ियों के नाम बता दूं, ध्रुव बिशोर जिन्होंने पिछले सीजन में दिल्ली की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए थे, वहीं नीतीश राणा दूसरे, जिनकी बातें अलग हैं और उनका पक्ष अलग है। जिस तरीके से अगर बात करें, सबसे पहले अगर ध्रुव बिशोर की बात करूं तो वहां पे उनको एक तरीके से उनका तर्क सही था। जिस तरीके से उनको बोला गया कि मुझे एक रेड बॉल स्पेशलिस्ट बनाकर छोड़ दिया है दिल्ली की टीम ने, और जब व्हाइट बॉल की बात आती है तो वहां पर मुझे सेलेक्ट नहीं किया जाता। जिस तरीके से अगर बात करें तो मैं रेड बॉल में अच्छा कर रहा हूं, यानी मैं व्हाइट बॉल में भी अच्छा कर सकता हूं। ये कुछ बातें हैं तो उनकी तरफ से कही गई हैं। और वहीं अगर बात करें नीतीश राणा की, तो उन्होंने कप्तानी को लेकर बोला है। उन्होंने बोला है कि मैं व्हाइट बॉल में लगातार कप्तान था और पिछले सीजन को जिस तरीके से यश धुल को कप्तान बनाया गया वहां पे और रेड बॉल में अनदेखी की गई उनकी, ये जिस तरीके से है थोड़ा सा उनका दिल दुखा देने वाला रहा। और अब ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा मनमुटाव है जो दिल्ली क्रिकेट बोर्ड से थोड़ा सा चल रहा है उनका डीडीसीए से। और डीडीसीए के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है राजन मनचंदा, जिन्होंने जिस तरीके से बात कही है, क्या कोड का है, सबसे पहले अगर आपको वो बता दूं कि हाँ, यह सच है कि ध्रुव बिशोर और नीतीश राणा दोनों दिल्ली की टीम छोड़ना चाहते हैं और उन्होंने एनओसी की मांग की है। उन्होंने निश्चित एनओसी की मांग की है और हम निश्चित रूप से उन्हें रोकने का अनुरोध करेंगे, माफ कीजिए, क्योंकि दोनों वरिष्ठ खिलाड़ी हैं और उन्होंने दिल्ली क्रिकेट की सेवा लंबे समय से की है। लेकिन अंतिम निर्णय उनका होगा। अगर वो ऐसा करना चाहते, ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी मर्जी होगी। जिस तरीके से कहा कि उनका स्वतंत्र फैसला हो सकता है, लेकिन रोकने की कोशिश जरूर की जाएगी दोनों को। जिस तरीके से ध्रुव बिशोर की बात करूं तो वहां पे 859 रन बनाए थे, क्वालिफाई नहीं कर पाई थी फाइनल के लिए दिल्ली की टीम, लेकिन रन अच्छे खासे बनाए थे उन्होंने। लेकिन नीतीश राणा की बात करूं तो नीतीश राणा का ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पक्ष है कप्तानी वाला, उनके दूसरों खिलाड़ियों के साथ बनती नहीं है ड्रेसिंग रूम में। यह भी एक तरीके से मनमुटाव का कारण हो सकता है और उन्होंने नई टीम के लिए एक तरीके से एनओसी की डिमांड कर दी है। क्योंकि ऋतिक शौकीन एक नाम आता है ध्यान में, जो दिल्ली की टीम से खेलते हुए नजर आते हैं, उनके साथ उनकी सही से बनती नहीं है और खिलाड़ियों के साथ है। लेकिन ऋतिक शौकीन मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आईपीएल के दौरान आपको याद होगा कि कोलकाता नाइट राइडर और मुंबई इंडियंस के बीच जब मुकाबला था, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ऋतिक शौकीन विकेट लेते हैं वहां पे नीतीश राणा का, और कुछ कहते हुए नजर आते हैं और दोनों के बीच जिस तरीके से बातचीत हुई थी वो अच्छी तो नहीं कह सकते भारतीय क्रिकेट के लिए। जब दो घरेलू क्रिकेट के दो सुपरस्टार आपस में थोड़े भिड़ते हुए नजर आए तो कह सकते थे वहां थोड़ा सा मनमुटाव दिखा था। तो वही कारण हो सकता है कि यश धुल को कप्तानी बनाए जाने के बाद, जो पिछले साल बनाया गया है, लंबे समय से कप्तानी कर रहे थे नीतीश राणा, ये भी एक कारण हो सकता है। और ड्रेसिंग रूम में जिस तरीके से मनमुटाव रहता है ये भी एक कारण है। जिस तरीके से अध्यक्ष रोहन जेटली ने भी जिस तरीके से बोला है कि रोकने की कोशिश की जाएगी उन दोनों को, ऐसा नहीं है, लेकिन अंतिम फैसला उन्हीं का होगा। अगर उनको जाना है, दूसरी टीम के साथ खेलना है, तो वो जा सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र है। रवि बिश्नोई का भी मामला याद आता है, जिस तरीके से कुछ दिन पहले उन्होंने भी राजस्थान की टीम छोड़कर गुजरात की टीम ज्वाइन कर ली। उन्होंने खुद फैसला किया था और उन्होंने कारण क्या दिया था कि मुझे राजस्थान की तरफ से उतने मौके नहीं दिए जा रहे हैं जितने मैं डिजर्व करता हूं, और जिस तरीके से स्पिन फ्रेंडली पिचों पर भी मुझे मौका नहीं दिया जाता। तो ये थोड़ा सा मनमुटाव था उनका, उन्होंने राजस्थान छोड़ा और गुजरात की टीम ज्वाइन कर ली। तो ऐसा क्या ध्रुव बिशोर और नीतीश राणा के साथ होता हुआ नजर आ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो रुक पाएंगे, नहीं रुक पाएंगे, कप्तानी फिर से नीतीश राणा को दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, तो ये देखना होगा जिस तरीके से क्या अपडेट आती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।